हेलो। कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो देखो, ये जो अपनी हार्ट डिजीज वाला चैप्टर था उसके अंदर अपन सेकंड लेक्चर ले रहे हैं आज। ठीक है, पहले लेक्चर में मैंने जो अपनी ब्लड प्रेशर था उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर में अपन जो पहली डिजीज देख रहे हैं वो देख रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है। इसके अंदर एनसीईआरटी ने लिखा है, पहला वर्ड लिखा है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि जैसे कोई भी ब्लड वेसल है, जैसे ये कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, इसके ल्यूमेन के अंदर किसी भी कारण से, वो चाहे कैल्शियम का डिपोजिशन हो, चाहे फैट का डिपोजिशन हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो, या फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो, ठीक है, किसी भी कारण से ये ब्लड वेसल क्या हो जाए, नैरो हो जाए। एक तो यहाँ इतना डायमीटर है, एक ही बिल्कुल डायमीटर नैरो हो गया। ठीक है, तो डायमीटर नैरो होने के कारण क्या होता है, ब्लड सप्लाई आगे डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिजीज किसको बोलते हैं। अब कोरोनरी आर्टरी क्या है, जो अपना हार्ट को ब्लड सप्लाई देने का काम करती है। हार्ट भी एक ऑर्गन है, उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए। ठीक है, काम करने के लिए तो ब्लड सप्लाई जाएगी तो ही उसकी सेल्स काम करेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ट को ब्लड सप्लाई देनी पड़ेगी। तो आओर्टा से, जो ये आओर्टा निकलता है, इससे ही ब्रांच निकलती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरीज की। ठीक है, एक तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और एक राइट कोरोनरी आर्टरी, दो ब्रांच निकलती है। जो राइट हार्ट को देती है वो राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट हार्ट को देती है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहलाती है। तो इन ब्लड वेसल्स के अंदर यदि क्या डिपॉजिट हो जाए, कौन सी कंडीशन आ जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन आ जाए, मतलब कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस का डिपोजिशन हो जाए इनके अंदर, तो हार्ट को क्या नहीं होगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, अपन को हार्ट के अंदर पेन होगा। आई बात समझ में। तो इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं अपन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाली कंडीशन बोल रहे हैं। ठीक है, अगली चीज आती है हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, जो हार्ट होता है, जो अपना हार्ट होता है, वो क्या नहीं कर पाता, इतना ब्लड आर्टरी के अंदर या अपनी बॉडी की किसी भी ऑर्गन को नहीं पहुंचा पाता जिससे उसका काम चल सके। देखो, हार्ट हार्ट ने ब्लड सप्लाई की, ठीक है, और मान लो ये कोई टिश्यू है, ये क्या है, कोई टिश्यू है। ठीक है, अब इसको नॉर्मल ब्लड सप्लाई चाहिए, मान लो 5 ml पर मिनट, मान लो। ठीक है, 5 ml पर मिनट ब्लड चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये हार्ट इतना ब्लड पंप करने में कैपेबल ही नहीं है, तो इसको ब्लड सप्लाई बिल्कुल कम हो रही है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, हार्ट फेलियर, कि हार्ट इतना सही तरीके से पंप नहीं कर पा रहा कि वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई इस टिश्यू को पहुंचा सके। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, हार्ट फेलियर बोलते हैं। देखो, हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू द मीट ऑफ नीड्स ऑफ द बॉडी। आई बात समझ में। तो बॉडी को इतना ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है ताकि वो को ऑर्गन अपना काम इफेक्टिवली कर सके। ठीक है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी इसको दूसरा नाम देते हैं। मतलब ये क्या है, अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, देखना इसको दूसरे तरीके से समझना। जैसे ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, इधर लंग से ब्लड सप्लाई आ रही थी, ठीक है, फिर इधर आउटा से निकल के बॉडी के अंदर जा रही थी। ठीक है, अब इसने प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं की बॉडी को, तो जो ब्लड है वो अकुमुलेट कहाँ होगा, लंग्स के अंदर। अकुमुलेट कहाँ होगा, लंग्स के अंदर। अब क्या होगा, इसने इनफ ब्लड सप्लाई नहीं की, जिसके कारण ब्लड पीछे की तरफ अकुमुलेट हो गया, और लंग्स के अंदर क्या हो गया, वो ब्लड धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो इसलिए क्या, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, कंजेस्टिव कंडीशन बोलते हैं। मतलब लंग्स के अंदर क्या हो गया, धीरे धीरे फ्लूइड का जमा होना शुरू हो गया। कारण क्या था कि सब हार्ट आगे की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा, तो पीछे लंग्स के अंदर ब्लड ब्लड क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या है अपना दूसरा नाम क्या देते हैं इसको, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी नाम देते हैं। है बस में बिकॉज ऑफ कंजेशन ऑफ लंग्स इन वन ऑफ द मेन सिम्टम इन दिस डिजीज। अब वो पता है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। हार्ट फेलियर Heart failure is not the same as cardiac arrest when the heart stop beating। मतलब कार्डियक अरेस्ट तो क्या होता है, जो हार्ट है वो अपना बीट ही नहीं करता, मतलब वो पंपिंग ही नहीं करता, एकदम से क्या हो जाता है, पंपिंग करना बंद कर देता है, ठीक है। और हार्ट अटैक क्या होता है, व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज बाय एंड द प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। मतलब जैसे पिछली वाली जगह बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा था, ब्लड सप्लाई में ये ल्यूमेन नैरो हो गई, ठीक है। अब ये पूरी अगर ब्लॉकेज कर देती है और बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं जाती है आगे की तरफ, तो उस कंडीशन में क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। आई बात सुनने। तो अब क्या होता है, कंप्लीट ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई, मान लो ये हार्ट था अपना पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी से एक ब्लड वेसल आई और ये इतने थे एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाई, तो ये इतना था एरिया एकदम से क्या हो गया, पूरा डैमेज हो गया, पूरा एरिया क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, हार्ट अटैक बोलते हैं। आई बात समझ में। अगली जो डिजीज है अपनी एंजाइना। तो देखो एंजाइना क्या है, इसके अंदर क्या है, जो ये हार्ट अटैक का बिल्कुल थोड़ा सा सिंपल तरीका है। इसमें क्या है, थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई होती रहती है, थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई होती रहती है, लेकिन हार्ट अटैक में क्या होता है, ब्लड सप्लाई बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। एंजाइना में क्या होता है, थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई चालू रहती है उस ऑर्गन। जैसे मान लो हार्ट का ये वाला हिस्सा है, ठीक है। अब इस हिस्से को थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई मिल रही है, ठीक है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि इसका काम चल सके। तो अपन को क्या होगा, हार्ट के अंदर पेन होगा, क्या होगा, पेन होगा, और लंबे समय तक पेन होता रहेगा। लेकिन हार्ट अटैक में क्या है, एकदम से पेन होगा, भयंकर वाला पेन होगा, और फिर अचानक से बंद हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो गई वहां पर, वो जो ब्लड सप्लाई पूरी ब्लॉकेज हो गई, तो आगे उस पार्ट को, हार्ट का जो पार्ट था उसको सप्लाई नहीं हुई, तो ये सेल्स क्या हो गई, डेथ हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई मिल रही है, तो सेल्स डेथ भी नहीं हो रही, और यहाँ पर क्या क्रिएट होता रहता है, पेन क्रिएट होता रहता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या है, पेन बहुत लंबे टाइम तक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, क्योंकि सेल्स क्या कर रही है, मतलब एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अटैक में क्या हो रहा है, मरी गई, बिल्कुल मरी ही गई। आई बात सुन में। तो it is called angina pectoris. A symptom of acute chest pain appear when no enough oxygen is released to the heart muscles. Enough oxygen supply नहीं पहुंच रही, क्यों, क्योंकि enough blood supply नहीं जा रही। Angina can occur in men and women of any age but is more common among the middle age or elderly. Is occur due to the condition that affect the blood flow। पता है ना कि ये कंडीशन होती क्यों है, क्योंकि ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, इनएडिक्वेट हो रहा है। तो अल्टीमेटली मैं तुमको एक पॉइंट की बात बताऊं, तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये क्या कर रहा है, दो डिजीज कोज कर रहा है, एक तो हार्ट अटैक और एक एंजाइना, हार्ट अटैक और एंजाइना कर रहा है, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर तो क्या हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो रहा था, ब्लड सप्लाई कम हो रही थी, ठीक है। ये सेम चीज कहाँ था, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण ही क्या हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो रही है, ठीक है। हार्ट अटैक में तो क्या हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण पूरा ब्लॉकेज हो गया। एंजाइना में क्या हो रहा है, पूरा ब्लॉकेज नहीं हो रहा। कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर डिपोजिशन हो जाता है तो उस कंडीशन को स्पेशल नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हार्ट की तीनों कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। जो हार्ट फेलियर है वो क्या है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं, क्योंकि मसल्स वीकनेस के कारण हो रही है। हार्ट फेलियर किसके कारण हो रहा है, मसल्स वीकनेस के कारण हो रहा है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से कार्डियक अरेस्ट में तो क्या हो रहा है, अपना जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मतलब एसए नोड एवी नोड वो ही अफेक्ट हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्या है, बीट ही नहीं हो रही। तो इस तरीके से क्या है, अपनी हार्ट डिजीज कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चा, थैंक यू।